ਨਿਕੰਮੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੋ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ ਜੇ ਬੇੜਾ ਗਰਾ ਕਰਤਾ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ये आज प्लाजा जल गया, ये सियासत चमका रहे हैं। एंड डोंट गिव देम द चांस। 600 के करीब बाइक जोन सी है जली हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हफीज़ सेंटर एक बार फिर आग की लपेट में आ गया और आज दोपहर को 12 बजे लगने वाली आग ने तकरीबन 3 से 4 फ्लोर को अपनी लपेट में लिया। आग किस वजह से लगी है वो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट है और ये तारीख भी इस बात की गवाह है कि तीसरी बार हफीज़ सेंटर में स्पेशली शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी 2010 में, फिर 2020 में और एक बार फिर 2025 में। आग से कितना नुकसान हुआ और जो ताजिर बरादरी है उसको किस तरह की मुश्किलात का सामना वो भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर आग बुझाने के लिए रेस्क्यू की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर आई। तकरीबन 6 गाड़ियों ने इस फायर ऑपरेशन था उसमें हिस्सा लिया और इस आग को बर वक्त बुझाया गया। बकौल रेस्क्यू के उन्होंने कहा कि जब हमें इतला मिली तो हम फ़ौरन ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुँचे और आग बुझाने पर मसरूफ़ अमल हो गए और तकरीबन 2 ही घंटे के करीब इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। ताजिर बरादरी है जिनमें गम गुस्सा भी है, शिकवा शिकायत भी है। इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ जो ताजिर उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कि आग 2 बार पहले लगी 2010 में, फिर 2020 में, तीसरी बार फिर शॉर्ट सर्किट। वक्त से पहले क्यों नहीं चीज़ों को क्लियर किया जा रहा, क्यों नहीं प्रिकॉशंस लिए? सारे ताजरों के लिए परेशानी ज़रूर है और वो सानिया बेसिकली आप किसी चीज़ को हादसा अगर कहते हैं ना कि हादसा होता ही है, ऑल टाइम हादसा होता है, लेकिन एक हादसे से सबक लेके दूसरी दफ़ा उसके लिए कुछ बेहतर सोचा जाता है कि दोबारा से अगर हो, अल्लाह ना करे ये चीज़ हो, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये वायर सिस्टम ठीक नहीं है। आए दिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है जिसकी वजह से 1-2 दफ़ा आग फैली है, वो कंट्रोल हो गई है। लास्ट टाइम था रात के टाइम पे हुई थी, वो कंट्रोल नहीं हुई और वो सानिया बड़ा हो गया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दिन का टाइम था, वो अंडर कंट्रोल हो गया। ये बेसिक रीज़न शॉर्ट सर्किट है। मैं एग्रेसिव या मैं गुस्से में इस वजह से हूँ क्योंकि ये सारे ताजर जो इस वक्त खड़े हैं, ये जो परेशान है, ये इनके ऊपर एक मुसीबत आई है, इस वजह से परेशान है। एक ओहदेदार को मैं सुनता हूँ, उनके बारे में बात की थी कि जी 2 माह से पिछले बल्कि 1 साल से शॉर्ट सर्किट को लेकर बात हो रही है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप मोबाइल ग्रुप्स में अगर आप कह देते हैं तो ये कोई वो नहीं, बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं किसी को बताऊंगा, फेस टू फेस जाके बताऊंगा, कोई तकलीफ है बताऊंगा। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि सारे काम छोड़ के पहले इसको काम को करना चाहिए ताकि आइंदा इस पे थोड़ा मामला। अब हम इसको अगर गलत रंग लें तो मैं पिछली दफ़ा जो आग लगी थी उसमें मैं खुद मुतासरीन हूँ। तो बाड़ साहब ने काफ़ी काम किए, जो काम उनको पहले करना चाहिए मेरे अंदाजे से वो उन्होंने इस पर लूज़ किया है। अब उनको ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बाड़ साहब सारे काम छोड़ के इस काम को पहले सारा करें, हर फ्लोर को लहदा करें ताकि लोगों के कारोबार और इज़्ज़त सारा सिलसिला सेफ है। और यहाँ पर एक जो ग्रुप है कुछ ताजरों का, वो आपस में काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, झगड़ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है वो बार बार वही चीज़ के जब बार बार एक ही चीज़ पर नुकसान हो रहा है उस पर क्यों नहीं अमल किया जा रहा। यहाँ पर जो और भी लोग हैं इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनसे ऐसे चीज़ खाता ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਅੱਜ। बात सुने, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੋ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ ਜੇ ਬੇੜਾ ਗਰਾ ਕਰਤਾ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। अच्छा बात सुने, एक ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਤ ਗੱਲ ਹੈ। प्लाजे को बर्बाद करने वाले यही इंतशारी लोग हैं। ये आज प्लाजा जल गया, सबको आपस में मिल जाना चाहिए था, ठीक है, इसका सोल्यूशन के लिए। ये सियासत चमका रहे हैं। एंड डोंट गिव देम द चांस। कितना नुकसान हुआ है अब गाड़ियों का? कम नीचे 100 के करीब बाइक जोन सी है जली हैं, जिनमें से 30-40 ऊपर आने के काबिल ही नहीं है। बाइक्स आ गए थी जिसके पास काम लगा के आग इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से शुरू हुई है उधर बाइक्स का ही हजूम था। जो दुकानें थी वो बच गई हैं कि उनको भी सेफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ नुकसान हुआ है बाइक्स को हुआ और मुलाजमीन को ही हुआ जिनकी बाइक्स थी। जो दुकानें बंद रहेंगी डेफिनेटली उसका नुकसान तो है, जाहिर सी बात है, जब बंद रहेंगी तो नुकसान तो बड़े ताजर को भी पहुंचेगा। जब बड़े ताजर को पहुंचेगा तो छोटा तबका तो खुद ब खुद डिस्टर्ब होगा। वो जब जिसके पास 10 हैं मुलाजमीन वो 5 कर देगा, जिसके पास 5 है वो 1 कर देगा। तो नुकसान तो है, पर गवर्नमेंट को चाहिए कि यूनियन को इंतज़ामात के लिए पूरे इन्हें के अपने लवाजमात पूरे करें और फिर इसको NOC देंगे, इसे तब तक नहीं देंगे।
ये जो प्लाजा है ये देख सकते हैं कि ये पेस है चंद साल पहले, इसको भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी जो आज तक दोबारा खड़ा नहीं हो सका। लेकिन हफीज़ सेंटर जो तीसरी बार आग की ज़द में आया है, ये देख सकते हैं बिल्डिंग, इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर 2010 में, फिर 2020 में और अब 2025 में दोबारा आग लगी, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम ख़ास तौर पर हमें नज़र नहीं आए। जो ताजर हैं वो यही कहते हैं कि NOC तो दे देते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस होते हैं उसको इंश्योर नहीं किया जाता और ये नहीं देखा जाता कि क्या अगली बार खुदा न खासा ऐसा हादसा हो तो उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। तो अभी ये जो ताजर हैं उनका शिकवा भी जारी है, लेकिन देखना ये है कि अब गवर्नमेंट इसको किस तरह से टेक ओवर करती है और किस तरह से इस पर ओवरव्यू करते हुए इक़दाम जो है और ये अपना फैसला जो है वो सुनाती है।